जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बोल। कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी खोजन चली रही किनारे बैठ। तो ये शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन भाव सिर्फ इतना है कि जिन्होंने भी अपने आप को पाया, जो अपने शव की यात्रा आप बोलते हो, अपने आप के मूल तक पहुंचने की, तो वो अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा गहरे बैठे तो वो पहुंच गए वहाँ पे। अपने आप में कहाँ गहरे में बैठना होता है। और जो हम साधक आपसे बार बार क्वेश्चन या अपने ही क्वेश्चन क्या कहूँ, क्यूरियोसिटी या जो भी उसकी बुद्धि सी जिज्ञासा या खुजली, जो भी मेरा शब्द सुटेबल लगे, मतलब मुझे भी नहीं पता वो क्वेश्चन होते हैं कि नहीं, तो वो मैं सोचता हूँ कि आप कोई ऐसा मार्ग बताएं कि भैया मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाना पड़े और मैं किनारे पे बैठ के, मतलब ये कंडीशन लगाई गई है इसमें कि जिन्होंने भी पाया है, शायद ये कबीर या रहमान का, जिसका भी दुआ होगा पता नहीं, तो दोहे का मतलब में मैं जानना चाहूँगी। हम अपने आप में होके अपने आप को खोज रहे हैं क्या? अच्छा। किनारे बैठने का मतलब आप अपने आप में ही तो, हाँ बिल्कुल, और हम अपने आप को ही तरीके से खोज रहे हो। बिल्कुल। आप खोजना क्यों पड़ रहा है अपने आप को? कि आपने अपने आप को अनेक जगह लगा दिया है। ठीक है। आप कभी उनमें खोज रहे हो, कभी उनमें खोज रहे हो, कभी उनमें खोज रहे हो। ठीक है। उनके द्वारा अपने आप को खोज रहे हो, अपने आप को भरना चाहते हो। ओ। ठीक है। तो भैया उम्मीद छोड़ दो, तुम अपने आप में हो जाओगे। बहुत सरल है। तुम अपने आप में होके अपने आप को खोज रहे हो। खोज किसको रहे हो? अच्छा, ये ऐसे समझो कि मेरी पॉकेट में ही पैसा है और मैं सोच रही हूँ गुम हो गया, और वो पैसा जिसकी गुम होने की तलाश में कर रही हूँ वो मेरी पॉकेट में ही था, ऐसा कुछ? आपने उसका अधिकार किसी और को दे दिया। अच्छा, है वो मेरी पॉकेट में? हाँ, है तो आपके पास ही। अच्छा, लेकिन अधिकार उसे दे दिया कि ये तुम्हारा है। किसे दे दिया? मतलब दूसरे? सामने वाले को। अच्छा। अब आप उसे, आपके पास है लेकिन आपका नहीं है, क्योंकि आपने उसे दे दिया ना। अच्छा, बाहरी मतलब चाहे वो वस्तु, आदमी, कुछ भी, किसी को आपने कह दिया कि ये तुम्हारा। क्या? थोड़ा सा और गहरी एग्जांपल समझा नहीं? जैसे आपके पॉकेट में पैसा है, ठीक है, लेकिन आप किसी को कह दिए हो कि ये तुम्हारा पैसा है। क्या? पैसा तो मेरा था लेकिन मैंने उसको बोल दिया, आप पॉकेट में रखा भी मेरे है। हाँ। आपके पॉकेट में ही है, लेकिन आपने कह दिया कि ये तुम्हारा है। अच्छा। है आपके पॉकेट में, लेकिन अब तुम्हारा कहाँ रहा? हाँ, मैं अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर क्योंकि पाऊंगी जब तक वो नहीं कहेगा। क्या? अच्छा, जब तक वो आज्ञा नहीं देगा, मैंने फालतू में उसको, जब तक वो, हाँ, वो तेरा, आपने फालतू में उसे अधिकार दे दिया। मतलब उसको क्या जरूरत थी देने की? मतलब मैंने क्यों दिया फिर उसको अधिकार? कुछ होगा, अपना बनाना चाह रहे हो उसे, उसको पटाना चाह रहे होंगे, कुछ भी अपना लोभ लालच देके। हाँ, ओ, कोई उम्मीद होगी उससे। ओ, या ज्यादा पाने की इच्छा होगी उससे कि ये कुछ है, तभी तो आप इतना रिस्क लिए। ये तो फिर वो अधिकार अब ले कैसे उससे वापस? आप उम्मीद छोड़ दो लेने वाला। अच्छा, और उसको कह दे क्या भाई मेरा पैसा था, मेरी पॉकेट, मेरा पैसा, चल तू, उसको क्या कहना आप पड़ेगा? उम्मीद छोड़ दो, हम उम्मीद छोड़ दे कि, और छूट जाएगा। अच्छा, मतलब ये कहना है कि जो मेरा पैसा था मैंने अपनी जेब में डाला और दूसरों को बोल दिया भाई ये तेरा है, तू कभी यूज कर सकता है इसको। और इसी तरीके से मैंने उसको क्यों ये अधिकार दिया? क्योंकि मैं उसको किसी भी तरीके से अपने कब्जे में करना चाह रहा था। हाँ, उसको और उसने भी मेरे को ये अधिकार दे दिया। हाँ, तो हम अब, मैं तुम्हारा, हाँ, तो मैं तेरे लिए जिंदा रहूंगा, मैं तेरी खुशियों का ये कारण हूँ, मैं ये, तो हम एक दूसरे को बंधन में ले आए।
किसी भी कारण से। तो मतलब हमें अधूरापन लग रहा था, तो हम उस इंसान से मतलब पूरा करना चाह रहे थे कि भाई तू मेरी खुशियों का कारण, मैं तेरी खुशियों का कारण। और यही बंधन आगे आगे हमने किसी भी परिवार में। अच्छा, तो आप कह दो भैया ना हम तुम्हारे ना तुम हमारे। क्या? अच्छा, लेन देन था, अब खत्म हो गया, मुझे निकलना है। तो आपने बोला लेन देन था। हाँ। अच्छा, मतलब लेन देन था तभी हम इकट्ठे थे। भाई था तभी तो इकट्ठे थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि अब खत्म हो गया। अच्छा, अब तो मुझे खत्म करना है। तो जब जैसे ही समझ में आ जाए, हाँ। तो ये लाइन मैं कैसे समझूं कि जैसे कि हमें ये लाइन बड़ी दुखी करती है कि भैया लेन देन है तेरा मेरा, इसलिए हम ऐसे रह रहे हैं। और आज मैं कह दूं, कल तक मैं ये बात कह रही थी, आज मैं कह दूं अरे मेरे को नहीं समझ में आई ये बात, भाई लेन देन पूरा हुआ। हाँ, और तो मेरे समझ मैं में तो आ निकल गया ली, ना। तो क्या वो लेन देन तुरंत कट जाता है क्या? हाँ, लेन देन अगर हमने बोला ठीक है, हम निकल रहे हैं, अगर उसका होगा तो ले ही लेगा, नहीं तो हम निकल जाएंगे। हाँ, मतलब जो मेरे मन में रहता है कि कई बार हम ऐसे भी पड़े रहते हैं और कई बार ऐसे डिसीजन हमें ये जो हमारे कंसेप्ट माइंड में भर दिया है कि तेरा मेरा लेना देना है, चल भाई तू किसी एंगल से ले रहा है, मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं चाह रहा। तो वहाँ पे हम निकलना भी चाहते हैं, तो ये फिर ये भावना हमारी खुद का ये डर रोक लेता है कि भाई फिर अगले जन्म में तुझे। हाँ, ये सब। पहले मेरी समझ थी हाँ कि लेन देन पूरा कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अब मुझे चाहे वो समझ भ्रम हो। में आ गया हाँ, कि लेन देन खत्म, तो खत्म, तभी तो समझ में आया। ये मेरी समझ से ही तो समझ रहा हूँ। तो वो भ्रम था क्या मेरा जब मैं ये कर रहा था, या वो लेना देना एक्चुअल में था? नहीं, चलो लेना देना था ही, लेकिन अब तो खत्म हो गया, अब तो भ्रम पैदा मत करो। चाहे वो भ्रम था या ना था, लेकिन मैंने आज डिक्लेयर कर दिया। अब लेन देन बुरा हुआ भैया, हाँ। अगर कुछ हो तो बोलो, अब हम जा रहे हैं। अच्छा, तो हम जाके फिर किनारे पे फिर आ जाते हैं। चलो वहां से छोड़ दिया घर वालों को, अब संत के दरवाजे पे आ गए। हाँ, तो हम तो वहीं से फिर भाग जाते हैं। हाँ, अब वहां से मत भागो। अब आप शरीर से तो आ गए हो, हाँ लेकिन मानसिक नहीं आए हो। हाँ, तो फिर वो मानसिक हाँ। कहाँ छोड़ आए? अब मानसिक तब आ जाओगे जब वहां टिक जाओगे। तो आपको सत्संग के द्वारा, उस शब्दों के द्वारा आपको ज्ञान की तलवार देगा और आप एक एक बंधन को मानसिक काटने में सक्षम हो जाओगे। और जब सारे बंधनों को काट लोगे तो अपने आप में स्थिर हो जाओगे। तो गहरे पानी बैठ मतलब क्या? गहरा मतलब क्या? मैं गहरे में उस मेरी खुद की अपनी यात्रा जो आत्मज्ञान बोलते हो आप बाहर चले गए हो, तो अब अपने आप में उतरना है गहराई में। अच्छा, तो आप जब बाहर छोड़ोगे तो अपने आप में स्थिर हो जाओगे। अच्छा। और भारी आपका कहना है कि जो हमने प्रपंच रचा दिया है, जो पूरा ड्रामा फैला दिया है, हाँ, वो ड्रामा भी हमने कहीं ना कहीं डर के कारण ही फैलाया एकदम। कि हम अकेला महसूस कर रहे थे, हमें सुरक्षा की जरूरत थी, वो भावनाओं में बंध गए, हाँ, उनको भी बांध लिया और मैं खुद भी बंध गई। हाँ। तो वो मतलब छोड़ने आपका तो सारा बार ये होता है कि भैया उनको छोड़ो, और हमारा कहना होता कि बाबा उनको मत छुड़ाओ यार, कोई ऐसा तजुर्बा बता दो कि वो भी रह जाए और आपके रास्ते पे भी चले। लेकिन आप एक तेज तलवार से बोलते हो कि वो ही काटो। तो भाई वही तो बंधन है। और नहीं पड़े रहो उनके साथ, फिर दुर्गति कराते रहो अपना। एकदम एक्यूरेट शब्द आपने बोला, हम दुर्गति अपनी भी कराते हैं बस। और उनकी भी करते रहते हैं। हाँ, कराते बराबर का है वो। सही सही। तो मतलब मेन आपका एक अध्यात्म की तरफ बढ़ने का और अपने आप में गहरे पानी बैठने का मतलब ये मेरे से निकला कि ये जो बंधन है, ये जो मैंने असुरक्षा में करे हैं, तो असुरक्षा एक बार पूरी क्लियर कट करके देखो कि आखिर इसका होगा क्या। जो थोड़ा थोड़ा डर डर में कहीं कहीं छुप रहे हैं, तो एक बार जो भूत कह रहे हैं, जो रस्सी में भी सांप नजर आ जाता है, तो एक बार एक्चुअल देख लो यार, काटेगा तो काट लेगा, जन्मों जन्म का ये भ्रम तो छूटेगा। वैसे भी तो मरेंगे। हाँ, वैसे भी तो मरेंगे ही, वैसे भी तो क्या वो जो रस्सी में सांप है वैसे भी डरा डरा के मार देगा। हाँ, और इसके मानसिकता इतनी ज्यादा हो जाए, हार्ट अटैक ही आ जाए, कर ही लो। तो देख ही लें एक बार तो हिम्मत कर ही लें यार सबको, है ना। अपने आप में होके अपने आप को ही खोज रहे हो, यही किनारे का बैठना है।
कि अपने आप में होके अपने आप को ही खोज रहे हो। हाँ, बाहर खोजना होता तो खोज भी लेते किसी को। अब अपने को खोजना, हमें ये अपने को कहाँ खोजना है, हम तो अपने आप में है ही हैं। हाँ वो सही है, लेकिन अपने को, हमें तो ये लगता है ना, अब आपने क्लियर किया, हमें तो ये लगता है कि भैया कि हम तो खुद में ही हैं। ये तो उल्टी बात दिखती है हमें। लेकिन जब से हमने समझने लायक हुए, हमने अनेक तरह, हमारा एक परिचय छोड़ी ना है। हाँ, ये बात, हमने कितने परिचय बना लिए, बहुत है। असली परिचय का पता ही नहीं। अरे हम तो बस अरे हम तो बसों में बना ले, मिनट में हिसाब से, कहीं जा रहे हो फालतू में बना ले वहां। हमारे कितने परिचय हैं, बहुत। एक परिचय छोड़ी ना है। अब मैं ये परिचय बनाने के पीछे अगर मैं देख पा रही हूँ अपने आप को ही, कि परिचय हम बढ़ाते क्यों हैं। हम थोड़ी देरी कहीं बस स्टैंड स्टेशन कहीं खड़े हुए, चलो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जब इतना ज़्यादा नहीं था ये, तो हम अकेले खड़े होते तो किसी को बहाने से राम राम करके उसके पास बैठ जाते, ताऊ कहाँ का आया, कहाँ जाना है, और फालतू का प्रपंच रच देते। और आज ये एक मीडिया के साथ कि और को तो किसी से क्या ही बात करेंगे, तो चलो भाई फ़ोन में ऐसा कुछ देख लेते हैं और रील ही देख लेते हैं, जो भी अपनी पसंद का। तो वहाँ पे भी तो मैंने उलझा लिया ना अपने आप को। मतलब आपका कहना कि आउटसाइडर जाना सबके लिए, जितने लोग हमें जानते हैं इस दुनिया में, सबके लिए, सब में मुझे अलग अलग परिचय से जानते हैं। क्या सही, इतना मैंने परिचय बनाया कि असली परिचय का पता नहीं। एकदम राइट। अब वो परिचय से आपको मुक्त होना पड़ेगा। जितना आपने परिचय बनाया है, तब जाके असली परिचय मिलेगा। पहले नकली परिचय मिटाना पड़ेगा। नकली मुखोटे पे मुखोटे, मुखोटे पे मुखोटे। आप देखो ना कि जितने लोग आपको जानते हैं, ठीक है, सबके लिए आप अलग अलग हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वे सारे आदमी अगर एक जगह मिल जाए ना और मेरे बारे में बात करें, पगलेट हो जाएंगे वो भी सही। हाँ, क्योंकि मैं तो जिसके पास गई एक नया चेहरा, एक नया चेहरा। हाँ, तो बेईमानी का पता नहीं। आप इतना अपना परिचय बना लिए हो कि आपको असली का पता नहीं, और कितने लोग आपके जीवन में हैं ये भी आपको पता नहीं। एकदम सही, एकदम। तो जब नकली सब खत्म होगा, तब असली उपलब्ध हो जाएगा। तो अब मेरा ये कहना है कि भैया जो हमने अलग अलग कहीं स्टेशनों पे कोई मिल गया, कहीं सुलभ शौचालय के भारी कोई मिल गया, हाँ वहाँ इतने बना लिए, और अब मेरे को पता भी नहीं है कितने झमेले मैंने खड़े कर लिए, कितनों के नंबर मेरे फ़ोन में सेव हैं जो बिना मतलब के, कितने फेसबुक इंस्टाग्राम पे दोस्त हैं जो कभी जिंदगी में मिलेंगे भी नहीं, मान के चक्कर में। तो मेरा ये कहना है कि बनाते वक्त तो मेरे को इतना वक्त, इतना टाइम लग गया, लेकिन अब मैं किसी को, आपका कहना ये है कि उम्मीद छोड़ दो, कि मैं एक झटके में उसको गिराना चाहूँ, इतनी ज़्यादा जानकारियाँ, इतने ज़्यादा लोग, तो आप बताओ मैं एक झटके में कैसे गिरा दूँ। एक झटके में आप शरीर से गिरा दोगे, आप शरीर से कहीं दूर चले जाओगे, हाँ, लेकिन मानसिक आप एक झटके में कैसे गिराओगे। अच्छा, तो मतलब समझ के ही आपको गिराना पड़ेगा। तो क्या जितना समय मुझे बनाने में लगा इतना ही क्या मुझे समय? नहीं। अच्छा, फिर घर बनाने में बहुत समय लगता है, गिराने में कम। बनाने में आप इकट्ठा बहुत कूड़ा करकट किए और जलाने में बहुत कम समय लगता है। एकदम सही, ठीक है, सही। तो कम समय लगेगा, उतना नहीं लगेगा। तो वो समय लगना क्या है, मतलब कैसे क्या करना हो? सत्संग सुनो, अच्छा, और जहाँ जहाँ अटैचमेंट हो, हाँ, किस तरीके से उससे मुक्त होना है, बस लगे रहो। तो हमें लगता है यार वो मुक्त होने नहीं देगा, जो बहुत नजदीक है वो मुक्त ना होने दे, तो क्या उससे आप चाहोगे तो हो जाएगा, उसके बस में नहीं है। उसका बंधन उसके बस में है, आपका बंधन उसके बस में नहीं है। यहाँ कोई किसी को बाधा नहीं है। अच्छा जी, हमने स्वयं उसके हाथ में अपने आप को बांधा है, भैया हमें बांध ले, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते। क्या सही सही, हाँ, सही। तो मुझे बांध लो। कहीं ना कहीं मैं कमजोर था, तो मैंने बस उसको बोला, और वो मेरा वो मतलब वो भी कमजोर था, मैं भी कमजोर, मैंने उसके हाथ पकड़ लिए, उसने मेरे, तो हम सोच ले यार धीरे धीरे चल देंगे, लेकिन चल कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक आश्वासन है, कमजोर दोनों थे, लेकिन एक दूसरे को आश्वासन दिए कि हम मजबूत हैं, हम तुम्हें ये सहायता करेंगे। उसने कहा कि हम आपको इस प्रकार की सहायता करेंगे, लेकिन दोनों कमजोर थे। और दोनों ने एक दूसरे को बांध लिया, और दोनों ने एक दूसरे को खुद बंधवाया कि भैया तू मुझे बांध ले, हम तुम्हें बांध रहे हैं। क्या वो कहा, हाँ ठीक है, तुम मुझे बांध लो।
हम तुम्हारी ये काम तो आएंगे, अपनी- तुम हमारी ये काम आना।